तो मैंने कहा था कि कभी दामाखेड़ा में 4-5 दिनों का सत्संग होता है, तो वहाँ मैं बाकी जो बच गए वहाँ सुना दूंगा, ऐसा मैंने बोला था। हालांकि इस विषय पर मैं दामाखेड़ा संत समागम समारोह में पहले चर्चा कर चुका हूं। बहुत से लोगों को याद होगा, ध्यान होगा, इस विषय पर मैं दामाखेड़ा मेले में चर्चा कर चुका हूं। तो दया के बाद गरीबी पर ही चर्चा चल रही थी, समय काफी हो गया तो अधूरा छोड़कर समाप्त करना पड़ा। तो दया के संबंध में तो बहुत चर्चा हुई, 2 घंटे 2.5 घंटे के करीब चर्चा हुई थी। उसके बाद गरीबी पर चर्चा करनी थी, लेकिन समय नहीं रह गया, तो गरीबी पर ज्यादा चर्चा हो नहीं पाई। हमें अपने जीवन में गरीबी को भी साधना पड़ेगा। अमीरी से ही सब कुछ नहीं मिलता है, धन संपत्ति से ही सब कुछ नहीं मिलता है। संसार में बहुत कुछ ऐसा है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो धन कमाकर नहीं पाया जा सकता। कुछ चीजें ऐसी है कि हम जितने गरीब होंगे, जितने निर्धन होंगे, जितने दीन और हीन होंगे, उतना ही ज्यादा हमें प्राप्त होगा। तो यहां गरीबी धन संपत्ति से गरीब होने वाली बात नहीं है। गरीबी का मतलब ये नहीं है कि आदमी भूखा रहे, नंगा रहे, ना उसके पास पहनने को कपड़े हों, ना खाने के लिए भोजन हो। इस गरीबी की बात नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आदमी इस तरह से गरीब हो जाए कि उसे भीख मांगकर अपना गुजारा करना पड़े, ऐसा भी नहीं है। भिखारी भी नहीं बनना। गरीबी के लिए चाहिए कि संतोष के भाव को हम अपने हृदय में धारण कर लें। इस संसार में जीने के लिए, जीवन यापन के लिए हमें जितने की आवश्यकता है, हम उतने की ही चाह रखें, उससे ज्यादा की चाह ना करें, उससे अधिक की उम्मीद ना करें कि मुझे ये भी मिल जाए और मिल जाए, ज्यादा मिल जाए। ये हमारे अंदर उम्मीद नहीं बढ़नी चाहिए। एक तरह से लोभ नहीं बढ़ना चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा कमाऊं, बड़े से बड़ा मकान बनाऊं, कि खूब पैसा कमाऊं और पैसे से फिर सब कुछ खरीद लूं। और मैंने वहां कहा था, देखिए हमारे साहब को, हमारे सदगुरु कबीर साहब को, साहब का एक पद है, मन लागा मेरा यार फकीरी में, जो सुख पाऊं नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में। हमारे साहब का, हमारे सदगुरु का मन लगता है फकीरी में, लेकिन हम कबीरपंथियों का मन लगता है अमीरी में। साहब सुख पाते हैं नाम भजन में, जो सुख पाऊं नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। साहब कहते हैं कि मुझे जो सुख नाम के भजन में मिलता है वो सुख अमीरी में भी नहीं। लेकिन हम कबीरपंथियों का क्या हिसाब है?
जो सुख पाऊं नोट गिनन में, सो सुख नाही गरीबी में। ज्यादा से ज्यादा कमाएं, ज्यादा से ज्यादा कमाएं, बटोरें, रुपया पैसा बटोरें, धन संपत्ति बटोरें, जमीन जायदाद बनाएं, ज्यादा से ज्यादा। उम्मीद कभी खत्म ही नहीं होती, उम्मीद पे ही टिके हुए हैं, और मिले और मिले और मिले। और ऐसा कहा भी जाता है, उम्मीद मतलब एक तरह की आस होती है हमारे अंदर कि मुझे और मिल जाता, मुझे और मिल जाता, ये भी मुझे मिल जाता, ये ज़मीन भी मेरी हो जाती, वो मकान भी मेरा हो जाता। अभी मेरे पास 2-4 लाख रुपए हैं, वो 40-50 लाख रुपए हो जाते। फिर जिसके पास 40-50 लाख रुपए हो गए वो सोचता था 1 करोड़ रुपए हो जाते, 1 करोड़ है वो सोचता 5 करोड़ रुपए हो जाते। 5 करोड़ रुपए से मुझे एक बात याद आ रही है। एक भयानक टाइप का कंजूस सेठ था। एक दिन अचानक उसके 5 करोड़ की लॉटरी लग गई। अब वो खुशी के मारे पागल। 5 करोड़ रुपए कड़क कड़क नोट नगद उसको बैग में भर के मिला। पता नहीं उसके मन में ख्याल आया, एक झटके में मुझे 5 करोड़ मिल गए, तो जरा जाकर मंदिर में भगवान को धन्यवाद कराऊं कि एक झटके में मुझे 5 करोड़ रुपए मिल गए। तो नोटों का बैग पकड़ के वो मंदिर में गया और वहां दंडवत होकर बोला, भगवान तुम्हारी कृपा से आज मुझे 1 मिनट में 5 करोड़ रुपए मिल गए। तो बाजू में खड़ा हुआ पुजारी सुन रहा था इस बात को। तो पुजारी ने कहा, सेठ जी जब भगवान ने तुम्हें एक झटके में 5 करोड़ रुपए दे दिया तो थोड़ा बहुत भगवान को भी अर्पण कर दो, थोड़ा बहुत धन भगवान को भी अर्पण कर दो। तो मैंने पहले ही बताया कि महाकंजूस सेठ था। तो बोला हाँ हाँ बिल्कुल 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 बोला। अब वो मंदिर के बाहर निकला, सड़क पे उसने पूरा बैग खोला और बैग में जितने रुपए थे 5 करोड़, सारे रुपयों को ऊपर उछाल दिया उसने। सारे रुपयों को, 5 करोड़ रुपए को, नोट थे कागज के नोट, पूरा ऊपर उछाल दिया, उड़ रहे हैं नोट। बोलता है भगवान तुम्हें जितना चाहिए ले लो और बाकी जो नीचे गिरेंगे वो सब मेरे हैं। ऊपर भगवान तो ऊपर, सबकी यही मान्यता है कि भगवान ऊपर रहते। उसने उछाल दिया, हे भगवान तुम्हें जितना लेना है ले लो, लेकिन जो नीचे गिरेंगे वो सब मेरे होंगे। अब भगवान को क्या जरूरत है नोटों की भैया, सारे नोट नीचे गिरे, सारे नोटों को उठाया, बैग में भरा, चलता बना। बेचारा पुजारी देखता रह गया। तो ऐसी चालाकियां भी लोग करते हैं अमीर बनने के लिए। मैंने बोला ना, गरीब होने का अर्थ ये नहीं है कि हम भिखारी बन जाएं। गरीब होने का अर्थ ये भी नहीं है कि हम भूखे नंगे रहें, कि फटे पुराने कपड़े पहने रहें, खाली पेट, आधा पेट भरा हो आधा पेट खाली हो, खाने पीने को ना हो, ऐसा नहीं है। गरीबी का अर्थ है कि हमारे हृदय में संतोष का भाव आ जाना। ऐसा भाव आ जाना जैसे हमारे साहब ने एक अपने पद में एक दोहे में कहा है, साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ये भाव जिसके अंदर है वही सच्चा गरीब है और वही सच्चा फकीर है।